पार्वती ने अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय से कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा दोनों में श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तो मोर पर बैठकर दुनिया भ्रमण पर चला गया, पर गणेश ने अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाया और उनके चरणों को पकड़कर बैठ गया। भगवान शिव ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम दुनिया भ्रमण पर नहीं गए? इस पर गणेश ने क्या सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, बड़े बदनसीब वो लोग होते हैं जो माता पिता के चरणों को छोड़कर बाहरी दुनिया में सुख को तलाशते हैं। मेरी दुनिया तो आप हो, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। असली सुख तो यही है, यही है। अगर कोई पृथ्वी से बड़ा है तो वो है मेरी माँ। आसमान से भी ऊंचा जिसका व्यक्तित्व, वो है मेरी माँ। सबसे पहला टीचर माँ, सबसे पहला डॉक्टर माँ, मेरे हर मर्ज, मेरे हर दर्द की दवा माँ, मेरी माँ। चुगेगा दाना गुनका, कौवा मोती खाएगा। लगता है वो वक्त सही में आ गया है जब एक माँ जो अकेली है बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करके जो कुछ भी मिलता है उसे अपने बेटे की परवरिश में लगाती है। आज ये कई घरों की कहानी है जहाँ माँ बाप अपना सब कुछ अपनी औलाद पर न्यौछावर करते हैं और बदले में क्या पाते हैं? रुसवाई, तन्हाई और मायूसी। देखा है, इसकी माँ की एक आंख पत्थर की है। इसकी माँ कितनी भयानक दिखती है ना? क्या जरूरत है तुमको स्कूल आने की? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम स्कूल मत आया करो। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं वो देखो कानी भयानक चेहरे वाली का बेटा आ रहा है, तुम स्कूल मत आया करो। पर बेटा, तुम्हें खाना कौन देगा? मैं तुम्हारे खाने के बिना ही ठीक हूँ, पर भगवान के लिए तुम अपना ये चेहरा लेकर मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती
थी। ओ माँ, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे। आज भी वाह रे कलयुगी संतान, क्या माँ इसलिए 9 महीने तुम्हें अपने कोख में रखती है? इसीलिए इतने दुख, इतने कष्ट सहती है ताकि बड़े होकर तुम उसके दिल पर छुरियां चला सको? अच्छा सिला दिया तुमने माँ के बलिदानों का। इतने से ही उस कलयुगी बेटे का पेट कहाँ भरा, उसने तो सारी हदें ही पार कर दी। वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर क्या गया, वहीं का होकर रह गया। पढ़ाई करके नौकरी, फिर शादी भी वहीं कर ली, पर माँ को कभी याद करना मुनासिब न समझा। कहते हैं बुढ़ापा किसी को ना आए, क्योंकि ये आकर कभी जाता नहीं है और धीरे धीरे इंसान की सेहत और उम्र दोनों को ही खा जाता है। यहाँ माँ अकेले तिल तिल मरती हुई, पर शायद ही ऐसा कोई पल बीता हो जब उसने अपने बेटे को याद न किया हो, उसकी सलामती के लिए दुआ न मांगी हो। फिर एक दिन उससे रहा न गया, बेटे से मिलने की तड़प, उसे गले लगाने वो किसी तरह से उस बेटे के शहर जा पहुंची। क्या हुआ? कोई बहुत ही भयानक चेहरे वाली औरत दरवाजे पर है। माँ, तुझे मैंने कितनी बार कहा था कि तुम मेरे सामने मत आना। क्या मैं इसलिए तुझसे दूर यहाँ आया था? देख, तुझे देखकर मेरे बच्चे कितना डर गए। तुझसे मेरी खुशी क्या देखी नहीं जाती? क्यों तुम मुझे परेशान करने बार बार चली आती हो? बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। वो कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों का बुरा चाहेगी? मेरे बच्चे, मैंने तुझे कई खत लिखे कि एक बार तू इस बूढ़ी माँ से मिलने आ जा। तुझे देखे जमाना हो गया था, इसलिए जब तू नहीं आया मैंने सोचा मरने से पहले एक बार तुझे देख लूं। वो सब मैं नहीं जानता, तुम बस यहाँ से चली जाओ। ठीक है बेटा, मुझे माफ कर देना। बेटा, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। भगवान तुम सबको सुखी रखे। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। माई माई, तुम कौन हो? तुम्हें कहाँ जाना है? कहीं नहीं, एक सपनों का महल बनाया था जो आज टूट गया, सब कुछ बिखर गया। आओ हम तुम्हें छोड़ दें। मैं ठीक हूँ, खुद ही चली जाऊंगी। आपका धन्यवाद। जब मेरे अपने खून ने ही मुंह फेर लिया तो फिर दुनिया के आगे क्या रोना। हे भगवान, अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे जल्दी मौत दे दो। वो लोग होते हैं, कम बदनसीब वो लोग होते हैं जिनकी माएँ नहीं होती, पर बड़े ही बदनसीब वो लोग होते हैं, पर
बड़े ही बदनसीब वो लोग होते हैं जिनकी माएँ तो होती हैं पर उसके आंचल की छांव को जो पाए नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया है पूत कपूत हो जाते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। कभी अगर मेरा बेटा यहाँ आए तो उसे ये खत ज़रूर दे देना और कहना तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत प्यार करती थी और करती रहेगी। आखिरी पल तक तुम्हारा इंतज़ार। माई, इस घर पर ताला क्यों है? ये कहाँ गए हैं? तुम कौन हो बेटा? मैं रमेश हूँ। अरे तुम रमेश हो? रुको रुको 1 मिनट, मैं आती हूँ। बेटा तुमने आने में बड़ी देर कर दी। तुम्हारी माँ आखिर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। वो वहाँ चले गए जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आता। लगता है मौत से पहले ही उसे मौत आ गई। मरने से पहले उसने एक खत दिया था और कहा था कभी मेरा बेटा अगर यहाँ से गुजरे तो उसे दे देना। प्रिय बेटा, खुश रहना, कभी ना पड़े तुझे कोई दुख सहना। सबसे पहले बेटा मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं तेरे घर आई और तेरे बच्चे मुझे देखकर डर गए। मुझे माफ़ करना कि मेरे चेहरे की वजह से, मेरी वजह से तुझे कई बार तेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मुझे माफ़ करना कि मैं तुझे खाना देने तेरे स्कूल आती थी, जिस वजह से तेरे दोस्तों ने तेरा मजाक उड़ाया। बेटा आज मैं तुझे तेरे बचपन की एक घटना बताती हूँ। मेरे बेटे, जब तू बहुत छोटा था, एक बार खेलते खेलते एक लकड़ी तेरी आँख में घुस गई थी। डॉक्टरों ने जब यह कहा कि अब तेरा बेटा सिर्फ एक ही आँख से देख पाएगा, मुझसे सहा ना गया। मैंने सोचा इस खूबसूरत दुनिया को क्या मेरा बेटा एक ही आँख से देखेगा? कितनी तकलीफ होगी मेरे बेटे को। ऐसा सोचकर मैंने अपनी एक आँख तुझे दे दी थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे बहुत प्यार किया है और करती रहूँगी। अपने उस फैसले पर मैंने कभी पछतावा नहीं किया कि मैंने तुझे अपनी एक आँख दी है। मैं इस बात से खुश होकर इस दुनिया से जा रही हूँ कि मेरा बेटा इस रंगों भरी दुनिया को दोनों आँखों से देख रहा है और खुश है। तुम्हारी प्यारी माँ।
माँ, तुम कहाँ हो? मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं जीना नहीं चाहता। मैं जिंदगी भर तुझे कोसता रहा। अरे भयानक तो मैं था। मैं कितना बुरा आदमी हूँ, कितना गिरा हुआ हूँ। तेरी कुर्बानियों, तेरे बलिदानों, तेरे कष्टों को कभी नहीं समझ पाया माँ। माँ से